हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाल चाल बता दीजिए। नारू मार्जिन, हाल चाल बता दीजिए। मतलब ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो आई थिंक सब ठीक है। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। कुछ बच्चे एकदम टाइम वेस्ट नहीं करते, आते साथ ऑप्शंस अपना सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। मैं ठीक हूँ, एक बार आप बता देना सब चीज ठीक ठाक ना? सब चीज ठीक ठाक है, ओके। मैंने आपको सिंस बी वर्ड्स के बहुत सारे इडियम्स थे। अब आप बोलोगे ना कि मैम आपने तो ए वर्ड बड़ा जल्दी ए वर्ड तो एक ही क्लास में खत्म करवा दिया, आपने बी वर्ड का 2 क्लास लिया, क्योंकि बी वर्ड में बहुत सारे मुझे इडियम्स मिले। ठीक है, तो हम लोग जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के लिए नए हैं, अभी हम लोग इडियम्स का A to Z सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज 3rd क्लास है। पहला क्लास में मैंने ए से रिलेटेड सारे इडियम्स करवाया था, तो आप जाके देख लेना, क्योंकि मेरी ड्यूटी है बताना। जो बच्चे हर दिन इस चैनल से बच्चे जुड़ते रहते हैं, तो जो बच्चों को नहीं पता है, अभी इडियम्स का सीरीज चल रहा है और मैंने ए वाला इडियम्स परसों करवा दिया था, जिसका मैंने PDF आंसर के साथ टेलीग्राम पे डाल दिया है। अब आप बोलोगे मैम टेलीग्राम पे कैसे पहुंचे? आप कमेंट बॉक्स देखो, कमेंट बॉक्स में ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, एक लिंक पिन किया हुआ है। आप वही लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे पहुंच जाना। वहां पे मैंने ए वर्ड का PDF डाल दिया है, और इसके साथ साथ मैंने UC लाइव ऐप पे भी PDF डाल दिया है। ये UC लाइव ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी मैंने एक फ्री PDF है। फ्री PDFs वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां पे एक फाइल मिलेगा, फ्री PDF फॉर यूट्यूब। फ्री PDF फॉर यूट्यूब मिलेगा, वहां से भी आप ले सकते हो। UC लाइव ऐप से भी ले सकते हो, टेलीग्राम से भी ले सकते हो। इन केस टेलीग्राम में ढूंढने में दिक्कत हो तो आप ऐप से ले लेना, ठीक है। अब देखो, आज मैं आपको बी वर्ड्स करवाने वाली हूँ। कल मैंने बी वर्ड का नहीं डाला था, इसलिए क्योंकि कल मैंने बी का सिर्फ 50 वाला इडियम्स करवाया था। आज हम लोग 51 से शुरू करेंगे, और आज मैं सबको आंसर के साथ टेलीग्राम और UC लाइव ऐप दोनों पे डलवा दूंगी। दिस इज फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होता है ना, मतलब इसका मतलब होता है नैरो एस्केप, मतलब बहुत नैरो मार्जिन से। ओके, बहुत बहुत नैरो मार्जिन से जीतना, नैरो एस्केप भी बोल सकते हो। इसका एक और वर्ड आता है, बाय हेयर्स ब्रेथ, अपने हेयर्स के ब्रेथ, इसका मतलब होता है ना बहुत कम। बाय द स्किन ऑफ, इसको हम कैसे बोलते हैं? अरे मेरे बॉडी के स्किन, बॉडी में तो आपका स्किन का हिस्सा ज्यादा है, तो मेरे बॉडी के हिस्से ने साथ नहीं दिया। मेरे बॉडी में इतना ज्यादा स्किन है, स्किन वाला हिस्सा है, बट उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तो, बॉडी ने मुझे त्याग दिया, मतलब बॉडी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तो स्किन ऑफ टीथ, जबकि टीथ में बहुत कम स्किन का पार्ट होता है, मैं तो उसके सहारे बचा। तो मतलब बहुत कम मार्जिन, आपके टीथ में स्किन का हिस्सा बहुत कम होता है ना, इन कंपैरिजन टू योर बॉडी। बॉडी तो पूरा स्किन से भरा हुआ है, बट स्किन ऑफ मतलब बहुत क्लोज मार्जिन से। ठीक है, बाय इसको बोलते हैं बाय हेयर्स, मतलब एकदम हेयर, एक तिन के बराबर से आप बचे हो, नैरो मार्जिन। बैटन डाउन द हैचेट्स, कल आपने एक किया था फर्स्ट डे, हैचेट्स वाला में, बी वाला में किया था ना, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को लेकर तैयार हो ना। एक है कुल्हाड़ी को, एक है टेक अप द हैचेट। टेक अप द हैचेट का मतलब है कुल्हाड़ी लेकर तैयार रहना, इसका मतलब है रेडी फॉर फाइट या रेडी टू फाइट, लड़ाई के लिए रेडी रखना। और कुल्हाड़ी को बरी कर देना, जमीन में दबा देना, मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करके दोस्ती कर लेना। फिर एक और आ गया, बैटन डाउन। बैटन डाउन का मतलब हो ना, आप पूरा बैट वैट लेके रेडी हो मुसीबत से लड़ने के लिए। तो बैटन डाउन द हैचेट्स का मतलब होता है ना, किसी भी बैट लेके, आप अपना बल्ला लेके रेडी हो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए।
बैड ब्लड, ये तो कई बार आपके एग्जाम्स में आया है, बैड ब्लड। A to Z वोकैबुलरी, नहीं नहीं नहीं, A to Z वोकैबुलरी फ्री है। आप यूट्यूब पे जाओ ना, अच्छे से देखो, A to Z वोकैब का बैच एकदम यूट्यूब पे फ्री है, जाके चेक करो। इसका मैराथन देखना, मैराथन देखोगे तो आपका टाइम बचेगा। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के प्रति दुर्भावना, इल फीलिंग, किसी के प्रति हेट्रेड, दुर्भावना रखना, इल फीलिंग। नेक्स्ट, बटन वंस लिप, बटन वंस लिप, या हम बोलते हैं जिप योर लिप, अपने लिप में जिप लगा दो, जिप योर लिप, या अपने लिप में बटन लगा दो, अपने लिप में जिप लगा लो, मतलब मुंह बंद करो, बोलना बंद करो, कीप शट, कीप स्टॉप टॉकिंग। इतना इतना लगातार बोले जा रहे हो, बटन लगाओ अपने लिप में, बंद करो, जिप लगा के बंद करो। बटन नहीं, वो तो जुबान पे लगाम अलग है। बताओ, बटन करना, बटन करना मतलब इंटरप्ट करना, दखल देना, किसी चीज में इंटरफेयर करना। बटन करना, इंटरफेयर करना, पुट इन करना, इंटरप्ट। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन, न्यू बैच के बारे में लास्ट में बात करेंगे। बेगर डिस्क्रिप्शन, कोई चीज को अगर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं ना, बोलते हैं ये ऐसा है ना कि इसको हम शब्दों में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बेगर का मतलब है भिखारी, मतलब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। तीसरा, ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी। देखो, जनरली हम ब्लू कलर को क्या से एसोसिएट करते हैं? इन ब्लू, बताया था ना, इन ब्लू का मतलब होता है दुखी होना, दुखी होना। जैसे होता है इन ग्रीन, ग्रीन है मतलब बहुत ज्यादा इमेच्योर है। ग्रीन कलर जैसे मैंगो, मैंगो कच्चा होता है, जब पकता है तो फिर वो येलो हो जाता है। तो इन ग्रीन है मतलब अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस्ड है। इन रेड में बताया था लॉस में है। इन ब्लैक, टू बी इन ब्लैक का मतलब होता है प्रॉफिट में है, फायदे में हो। तो ब्लैक कलर प्रॉफिट में, रेड कलर लॉस में, ग्रीन कलर एक्सपीरियंस, ब्लू कलर सैड। उसी तरह एक ब्राउन होता है, ब्राउन का मतलब होता है ना थोड़ा बहुत ब्लू से ही मिलता जुलता है। ब्राउन में होना मतलब एकदम अपने ख्यालों में डूबे रहना, स्टडी कर रहे हो मतलब एकदम अपने ख्यालों में डूबे हुए हो, मतलब रेवरी होता है, सपनों में नहीं। यू आर अब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स, किसी चीज को लेकर आप पूरी तरह से अपने थॉट्स में खोए हुए हो, जिसको रेवरी बोलते हैं। ड्रीम नहीं होगा, रेवरी, रेवरी। ब्लू ब्लडेड, एक तो ब्लू आइड होते हैं, ब्लू आइड लोग सबके फेवरेट होते हैं। ब्लू ब्लडेड लोग कौन होते हैं? बुक मिल गया है ना शिल्पा को, पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़िए आराम से। ब्लू ब्लडेड लोग वो होते हैं जो शाही खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। ब्लू ब्लडेड लोग नोबल, वेरी रॉयल, रॉयल फैमिली से, शाही खानदान से बिलोंग रखते हैं, रॉयल फैमिली, उसी को ब्लू ब्लडेड लोग बोलते हैं। तीसरा, बर्न योर बोट्स। चलो, नदी है, नदी है, आप नदी में बोट से जा रहे हो, नदी में आप बोट से जा रहे हो और आपने अपने बोट्स को ही जला दिया, ठीक है। आप क्या किया, नदी क्रॉस किया आपने, एक छोर पे आप पहुंचे और आपने अपने बोट्स को ही जला दिया। बोट्स को आपने जला दिया तो आप वापस कैसे लौटोगे? बर्न योर बोट्स का या इसका एक होता है ना, बर्न द ब्रिजेस। आपने जिस ब्रिज से क्रॉस किया, आपने उसी ब्रिज को जला दिया, तो आप वापस कैसे लौटोगे?
तो बर्न योर बोट्स या बर्न द ब्रिजेस का मतलब होता है ना, एक ऐसे कुछ ऐसा कर देना जिसमें आपसे दोबारा, मतलब कुछ ऐसा कर जाना कि दोबारा आप उस जगह पे, उस सिचुएशन पे फिर वापस नहीं हो सकते। ओके, फिर वो इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। आपने अपना बोट जला दिया, आपने ब्रिज को जला दिया, तो अब वापस कैसे लौटोगे घर? बिसाइड द मार्क, आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि फिर अब दोबारा प्रीवियस सिचुएशन में नहीं पहुंच सकते हो, कुछ ऐसी गलती कर दी है। जैसे आपने बोला, मैंने आपको बोला यहाँ पे मार्क है, चलो यहाँ पे मार्क लगा है, लेकिन आपने यहाँ ना आके आपने बिसाइड द मार्क, मार्क बगल में आ गए हो। इसका मतलब है कि आप सही जगह पे नहीं हो। आपको तो मैंने मार्क दिया था यहाँ पे, लेकिन आप मार्क से अलग है, मतलब आपकी बातें नॉट टू द पॉइंट है। नॉट टू द पॉइंट का मतलब है बेतुका, आपकी नॉट टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हो। नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट मतलब नॉट रिलेटेड, वो मार्क से अलग है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, बार्क का मतलब है भौंकना। जब ये डॉगी इतना, इसका भौंकना जब इतना खराब है, तो इसका काटना सोचो कितना खराब होगा। जब ये भौंक रहा है तो इतना खतरनाक है, तो मान लो कि जिस दिन काटेगा वो कितना खतरनाक होगा, क्या होगा? हाँ, फेरोशियस स्कोल्डिंग हर्ट मोर देन हिज एक्शन, नहीं। डॉगी भौंक के क्या करता है? डॉगी भौंक के आपको धमकाता है। जब उसका धमकाना इतना खतरनाक है, तो जब वो एक्शन लेगा तब तो और भी। अभी तो उसने धमकाया है, उसकी धमकी इतनी खतरनाक है, तो जिस दिन वो एक्शन लेगा वो तो और भी खतरनाक है। फर्स्ट वाला हो, एंगर इज ऑलवेज जस्टिफाइड ना। बिटवीन द थॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा डिलेमा का मतलब क्या है? डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ, या इसको बोलते हैं ना बिटवीन द डेविल। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन खतरनाक है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। तो बिटवीन द डेविल एक ऐसा है ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कुआं और खाई वाला, एंड द डीप ब्लू सी, एक तरफ शैतान है और एक तरफ गहरा सी है। अब मुश्किल है, तो क्या होगा? चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या अ डिफिकल्ट चॉइस, जहां दो, आपके पास दो विकल्प बचे हैं और दोनों विकल्प खतरनाक है, दोनों विकल्प खतरनाक है। बैच के बारे में लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट, बॉल्ड एज अ क्यू बॉल। अरे ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है, यहाँ तो क्वेश्चन में ही आंसर है। मंडे से ना आपको स्केड्यूल बना दूंगी, किस किस दिन क्या पढ़ना है। ये सब मत पूछना कि मैम वो बैच बंद कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, आपका स्केड्यूल बनेगा। ये जो क्यू बॉल होता है ना, एक गेम में, बिलियर्ड्स वगैरह में एक क्यू बॉल होता है, व्हाइट कलर का एकदम चिकना सा बॉल होता है। तो बॉल्ड का मतलब होता है टकले लोग, जिनके गंजे टकले लोग, कंप्लीटली बॉल्ड। ये यहाँ तो आंसर दिया ही। ब्रिंग द हाउस डाउन। बैच के बारे में लास्ट में बताऊंगी। यूट्यूब के लिए भी टाइम टेबल लाना होगा, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये। हाँ बता दो क्या है। ब्रिंग द हाउस डाउन, आप करोगे अरे किसी हाउस को ना, किसी घर को डाउन कर देना। शेक्सपियर के जमाने में आपने सुना होगा ना, ये सुना है कहीं पे, ओपेरा हाउस। शेक्सपियर वगैरह, ओपेरा हाउस। ओपेरा का मतलब होता है ड्रामा, ड्रामा या थिएटर, ठीक है, ड्रामा या थिएटर को बोलते हैं ओपेरा हाउस।
तो शेक्सपियर, ग्रीक और वो सब वाले टर्म्स में ओपेरा का मतलब हाउस का मतलब होता है थिएटर। थिएटर जहां ड्रामा वगैरह होता था, ठीक है। हाउस का मतलब जैसे ओपेरा हाउस, ओपेरा का मतलब भी है ड्रामा हाउस, जहां ड्रामा वगैरह किया जाता था और ऑडियंस को एंटरटेन किया जाता था। तो ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब है ऑडियंस को एंटरटेन करना। सब लोग वहां दर्शक जो ड्रामा वगैरह देखने जाते थे, स्कूल में शायद पढ़ा था ना शेक्सपियर के ड्रामाज में। यस, हाउस, ओपेरा हाउस वगैरह सुना होगा। स्टोल द शो का वो तो अलग होता है, काम किसी और ने किया और फायदा किसी और ने उठा लिया। आगे बढ़ते हैं। बैंग फॉर द बक, आपके पास कितने बक्स है? बक का मतलब होता है पैसा। ओके, बोलते हैं ना मेरे पास इतने बक्स है, 50 बक्स, 100 बक्स। कल वाला पीडीएफ मैंने नहीं डाला, आज पूरा बी कंप्लीट करवा के डालूंगी, ये तो बता दिया। हाँ, बैंग फॉर अ बक, बक का मतलब है पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। बैंग जैसे ना विद अ बैंग, बैंक हमेशा पॉजिटिव। कम विद अ बैंक, एक आपकी नई वापसी हुई है, तो बैंक पॉजिटिव वर्ड है। तो मोर वैल्यू फॉर मनी, मनी का वैल्यू करना, मनी का वैल्यू बढ़ना, मोर वैल्यू। बैंग बैंग, बी एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता ना, कुछ ऐसा हमारे साथ इंसिडेंट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम लेके आते हो, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है, तो आप बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, राइट, आई एम एट द लॉस ऑफ वर्ड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लॉस, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं। ये नहीं होगा। लॉस द अर्ज मतलब आपको 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 बोलने का अर्ज मतलब डिजायर, आपको बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, ये नहीं है। आपको बोलने की इच्छा हो रही है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में आप क्या बोले, डोंट नो व्हाट टू से, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। व्हाट टू से। बैग एंड बैगेज, ये तो बना लोगे। अरे वो तो बैग एंड बैगेज के साथ आया। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। इससे रिलेटेड एक ग्रामर का एरर भी आता है। ही केम, कई बार बताया भी है मैंने, ही केम विथ बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है पूरा कंप्लीटली बोरिया बिस्तर सारे सामान के साथ आ गया। देखो इससे ग्रामर का भी एरर आता है, बोलोगे क्या एरर आता है मैम? बैग एंड बैगेज के साथ विथ मत लगाना, क्यों? क्योंकि विथ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, बट बैग एंड बैगेज नाउन नहीं है। बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस होते हैं ना, ये फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है? ये कौन से वर्ड की विशेषता बता रहा? बैग एंड बैगेज के साथ आया, केम की, केम वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो बैग एंड बैगेज एक एडवर्बियल फ्रेज है और एडवर्ब के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। एक तो ये है, विथ मत लगाना, सिंपली होगा ही केम बैग एंड बैगेज। और बैग एंड बैगेज मतलब कंप्लीटली, पूरे बोरिया बिस्तर के साथ, विथ फुल लगेज वो आ गया है कंप्लीटली। बैक इन सैडल, सैडल किसको बोलते हैं? सैडल मतलब घोड़े पे जहां आप बैठते हो ना, घोड़े पे जहां पे आप बैठते हो उसको सैडल बोलते हैं। जब आप घुड़सवारी करते हो तो जहां पे बैठते हो, बैक, अपने सैडल पे वापस आ गया। बैक, बैक का मतलब होता है वापस अपने सैडल पे आ गया, मतलब वापस अपने काम पे आ गया। हाँ, उसका काम था सैडल पे बैठ के घुड़सवारी करवाना या करना, वो फिर से अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर ले। टीच समवन राइडिंग थोड़ी होगा, घोड़े के ऊपर बैठ के किसी को घुड़सवारी सिखा रहे। बैक टू एक तो बैक टू द सॉल्ट माइंस भी होता है, बैक बैक आ गया। और एक, हाँ, एक फिर से आ गया, बैक टू द सॉल्ट माइंस। बैक का मतलब भी होता है वापस, सॉल्ट, माइन का मतलब है खादान, नमक का तो खादान नहीं होता है, कोयले का खादान होता है, सोने का खादान, बट तो बैक टू माइंस, बैक अपने माइंस पे आ गया, मतलब बैक अपने काम पे आ गया। तो देखो दोनों का मतलब सेम है, बैक टू द, बैक इन सैडल, ओके, बैक हो गया मतलब वापस अपने काम ज्वाइन कर लिया, और बैक टू द सॉल्ट माइंस इसका भी मतलब होता है बैक टू वर्क।
बैक टू वर्क। पीडीएफ मिल जाएगा। और जो मैं बोलती हूँ ना, इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने बोला है कि पूरा बी वर्ड हो जाएगा तो पीडीएफ दूंगी ना एक साथ, 50-50 का क्यों दूंगी, पूरा 100 का एक साथ दूंगी, मिल जाएगा। आप इसको यूसी लाइव ऐप से भी ले सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री पीडीएफ मिलेगा। फ्री पीडीएफ का सेक्शन होगा, उसी के अंदर एक फाइल है पीडीएफ फॉर यूट्यूब, वहां से ले लेना। बैंक ऑन समथिंग, बैंक ऑन समथिंग, बैंक ऑन तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। बैंक ऑन करना मतलब किसी चीज पे निर्भर होना, शुरू हो जाओ। बैंक ऑन, किसी चीज पे बैंक ऑन करना मतलब किसी चीज पे आश्रित होना, निर्भर होना, रिलाई ऑन करना, ठीक है, हिंज ऑन करना, फॉल बैक ऑन, हिंज, हिंज का मतलब भी है किसी चीज पे निर्भर होना, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। अब तो मैंने समझा दिया, एवरीथिंग रेस्ट ऑन यू, अब सब चीज आप पे निर्भर है। सबका मतलब होता है किसी चीज पे निर्भर होना, डिपेंड होना। तो बैंक ऑन मतलब रिलाई ऑन, किसी चीज पे डिपेंड करना। आई विल बैंक ऑन यू फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए आप पे डिपेंड करूं। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन, गुड। बी डाउन इन द माउथ, थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है तो थोड़ा नेगेटिव ही होगा। बी डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ मतलब माउथ में कुछ खाने पीने को मिला नहीं है, बेचारा डाउन फील कर रहा है। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब है बहुत दुखी, बहुत डिजेक्टेड, वेरी लोनली, दुखी दिख रहा है, बहुत डाउन, उसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है, डाउन, डिजेक्टेड। बिल्ट अपॉन सैंड, हाँ कोई चीज, जैसे रेत का किला, क्या होगा, आप रेत का, हम लोग समुद्र किनारे जाते हैं, रेत का किला वगैरह बनाते हैं, पानी आता है बहा के ले जाता है, तो किसी चीज की नींव, ठीक है, कोई भी चीज सैंड पे बना है, कोई भी चीज का जो फाउंडेशन है ना, रेत है। और आपको पता है कि रेत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक फाउंडेशन है। तो कोई भी चीज रेत पे बना है, इसका मतलब है कि उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है बहुत वीक है। कार्ड हाउस, जैसे कार्ड का हाउस तुरंत ढह जाता है, वीक है, इनसिक्योर। बाय डेंट ऑफ, ये तो कई बार आपके एग्जाम में आया। हाँ हाँ, आज ऐप पे मैं समुद्र मंथन बैच में टेस्ट लेने वाली हूँ 1 बजे से। बाय डिंट ऑफ का मतलब है के वजह से, बाय डिंट ऑफ, या बोलते हैं बाय मीन्स ऑफ, के वजह से, या ड्यू टू, ठीक है, ओइंग टू। तो इसका मतलब क्या है, बाय मीन्स ऑफ। लास्ट सीडीएस में आया था ये। ब्रोकन रीड, अच्छा आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, बोलते हो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी किसको बोलते हैं, रीढ़ की, आपकी रीढ़ की हड्डी होती है कौन सा, आपका बैकबोन, मतलब आपका पूरा पूरा बॉडी तो इस बैकबोन पे ही टिका हुआ है ना। तो ये तो बोला है कि मेरी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, मतलब जो मेरे को सपोर्ट देता था वही फेल हो गया, जिसपे मैं सपोर्ट करती थी। सपोर्ट एंडलेसली मतलब लगातार सपोर्ट करना नहीं, रीढ़ की हड्डी टूट जाना मतलब जो आपका सपोर्ट सिस्टम था ना वही फेल हो गया, वही फेल हो गया। नेक्स्ट, बी ग्रीन, बी ग्रीन, बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए ना, बीच बीच में मत पूछो, इस नंबर को नोट कर लो, और लास्ट में वेट कर सकते हो तो वेट करो, पूरी बैच की जानकारी मैं लास्ट में दूंगी, नहीं तो इस पे बात कर लेना। बी ग्रीन, एक होता है, हाँ 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 एक ग्रीन में बच्चे जेलस भी बोल रहे हैं, एक होता है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब है, ग्रीन आइड जिसकी आंखें ग्रीन ग्रीन है, मतलब वो आपसे जल रहा है, उसकी आंखें ग्रीन है, जेलस है। लेकिन जेलस मत करना। बी ग्रीन, ग्रीन मतलब अभी बच्चा कच्चा है,
मैंगो की तरह अभी कच्चा है, बच्चा अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, इमेच्योर है। कुछ बच्चे जेलस भी दे रहे थे, जेलस ग्रीन आइड का जेलस होता है। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। मैंने उसको इतना पीटा ना, इतना पीटा कि उसके बॉडी में नील पड़ गई। ओके, कभी कभी आप किसी को बहुत चोट लग जाती है, बहुत पीटते हो तो बॉडी ब्लू हो जाता है, ब्लैक और ब्लू हो जाता है। आई विल बीट यू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत बुरी तरह से पीटना किसी को। टू टू बीट, ट्रीट नहीं है, टू बीट समवन वेरी बैडली, कि उसके बॉडी पे नील पड़ गई, इतना पीटा है उसको, मार मार के उसको ब्लैक और ब्लू कर देना। बैंडी वर्ड्स, बैंडी, बैंडी का मतलब होता है हिट करना। बैंडी का मतलब होता है स्ट्राइक करना, हिट करना, किसी को हिट करना। जैसे आपको हिट करना मतलब पीटना, ओके, हिट करना। आपको किसी ने कुछ बोला, फिर बदले में आपने अपने शब्दों से उसको हिट किया, फिर उसने कुछ बोला, एक दूसरे को हिट कर रहे हो, मतलब आर्ग्यू कर रहे हो। बैंडी वर्ड्स के थ्रू आप आर्ग्यू कर, आर्ग्यू। बैक ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड एक तो बैक में भी है, बियॉन्ड का मतलब है एकदम दायरे से बाहर। बियॉन्ड, बियॉन्ड इज दायरे से बाहर, दायरे से बाहर भी है और बैक भी है, बहुत दूर भी है। तो बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब होता है ना बहुत रिमोट प्लेस। रिमोट का मतलब होता है वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर दराज के एरिया जहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो वेरी डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं फार फेचेड प्लेसेस, फार फेचेड एरियाज, बहुत दूर, या इसको हम फार फ्लंग एरियाज भी बोलते हैं, बहुत दूर। ओके, रिमोट। अच्छा, रिमोट का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो रिमोट का मतलब होता है टीवी वाला रिमोट। टीवी वाले रिमोट में भी क्या करते हो? रिमोट मतलब दूर हो और दूर से टीवी को रिमोट से ही ऑन करते हो ना। तो एक रिमोट का टीवी वाला, और एक रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर, और एक इम्प्रूव रिमोट का मतलब होता है वेरी लेस। मैं बोलूंगी इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत रिमोट है, बहुत रिमोट चांसेस है, इसका मतलब है बहुत कम है, कम कम। रिमोट एक तो लेस भी होता है, रिमोट चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, बी गिवन द एक्स। एक्स वाला हमने किया ना, हमने किया था एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड, कुछ तो सेल्फिश मोटिव है, ठीक है। जो पहला वाला वर्ड तो एक्स टू ग्राइंड था, देखो उसको एक्स दिया गया उसको बर्बाद कर दिया गया। नहीं, इसका ना अपना जॉब खो देना, टू लूज जॉब। लूज जॉब का बड़ा अच्छा अच्छा इडियम्स है। जैसे मैंने बोला गिव वॉकिंग पेपर्स, गिव वॉकिंग पेपर्स, वो आया जैसे ही ऑफिस में घुसा, उसको पेपर दे दिया गया कि भाई अब लिख लो, अब तुम्हारी जॉब खत्म। फिर है गेट द सैक, गेट द सैक का मतलब भी है जॉब से निकाल देना। गेट द बूट, गेट द बूट का मतलब भी है जॉब से निकाल देना। और पिंक स्लिप भी दे देना, जॉब से आप निकाल दिया गया उसको। और गिवन द एक्स, उसको एक्स दे दिया गया, मतलब लूज जॉब। यस रजत, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब भी होता है जॉब से निकाल देना। बहुत सारे के हेड्स रोल होने वाले हैं, मतलब हेड्स मतलब बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। हाँ हाँ, ये वाला ये वाला लूज होगा ना, ये वाला लूज नहीं होगा, गलती से आ गया है। ये लूज का मतलब तो ढीला होता है, ये लूज तो एडजेक्टिव है ना, बट टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, इसको सुधार लेना, ठीक है, सुधार लेना, सुधार लेना। गेट द बूट्स, गेट वॉकिंग पेपर्स, पिंक स्लेब, गेट द
सबका मतलब होता है ना हेड्स विल रोल, सबका मतलब होता है जॉब खो देना। साइड में लिख लो। बी इन द मायर, बी इन द मायर। जॉब लूज करने का बहुत सारा इडियम्स लिखा है। एक होता है ना क्वैकमायर, मायर हो या क्वैकमायर हो, इसका मतलब है, मायर का मतलब होता है दलदल में, दलदल, मडी एरिया। तो बी इन द मायर का मतलब क्या है, एकदम दलदल में फंसे हुए हो, मतलब मुसीबत में हो, मुसीबत, डिफिकल्टीज। बाइट द डस्ट, कल हमने क्या किया था, बाइट द बुलेट किया था। कारतूस बुलेट वगैरह को धार करवाते थे, ठीक है, बुलेट वगैरह को धार करवाते थे वो दांत से, तो ना चाहते हुए भी ना उन्हें उस सिचुएशन को फेस करना होता। आज है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का दो मतलब होता है। एक हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना बाइट द डस्ट, डस्ट का मतलब है धूल, धूल चाटना। एक बाइट द डस्ट का मतलब होता है फेल हो जाना। धूल चाटना मतलब आप अनसक्सेसफुल हो गए हो, फेल हो गए हो, डिफीट, अनसक्सेसफुल, धूल चटाना, एक तो ये भी होता है। और एक बाइट द डस्ट का मतलब मर जाना भी होता है, किल्ड भी होता है। पहले तो धूल चटाया, उसको हराया और फिर उसको मार दिया। एक बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी किल्ड भी होता है, और एक डिफीटेड के सेंस में भी होता है। नहीं नहीं, इन एग्रीमेंट नहीं होता है, हो सकता है कहां से हो जाएगा, उसका अपना मीनिंग है। बाय फेयर मीन्स और फाउल, फाउल का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है सही काम करना, ऑनेस्ट, फेयर गेम। फेयर गेम का मतलब है बिना बेईमानी के, ठीक है, अच्छे से काम करना। और फाउल का मतलब होता है फाउल मत करो, अनफेयर। तो ये बोल रहे हैं मैं तो कुछ भी, विकास थोड़ा सा बोलो ना, रोकेगा थोड़ा देर के लिए, बल्कि थोड़ा देर के लिए रोक देगा, आवाज आ रही। ये क्या कर रहा है, ठीक हम लोग के उसके ऊपर है, जाओ बोलना कि बस 1 घंटे के लिए रोकेगा। हाँ, तो मैं जैसे भी करके इस काम को करूंगा, बोलते हैं ना घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, तो मैं टेढ़ा करके भी निकालूंगा, चाहे मुझे सही काम करना रहे चाहे गलत तरीके से, मतलब किसी तरह से, इन एनी वे, चाहे ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट। मैं तो इसका एक आता है ना, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, क्रूक हम बदमाश को बोलते हैं, सही तरीके से गलत तरीके से जैसे भी करके मैं इस काम को तो कर ही लूंगा। बॉयल द ओशन, क्या आप ओशन को बॉयल कर सकते हो? नहीं कर सकते है ना, समुद्र में तो इतना पानी होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई कंटेनर, कोई बर्तन में पानी लेके गैस पे पानी थोड़ा सा रहेगा तभी तो बॉईल करोगे। ओशन को बॉईल थोड़ी कर पाओगे, ओशन को बॉईल करना वही बात हो गई कि ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉसिबल जो आप नहीं कर सकते हो। बेंड वंस ईयर, इसका तो मेरे को ऑप्शन बदलना चाहिए था, मेरे को ना मेरे को ऐसा डालना चाहिए था एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में डालना चाहिए था लिसन केयरफुली, और हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता, बच्चा कंफ्यूज हो जाता इससे। लेंड, लेंड वंस ईयर, लेंड वंस ईयर का मतलब क्या है? लेंड वंस ईयर का मतलब है अपना कान दो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो बच्चा इसको टिक करता, ये सोचता कि अरे लेंड और बेंड में क्या है। लेंड वंस ईयर का मतलब है बात को ध्यान से सुनना, ओके, केयरफुली सुनना, लेकिन लेंड वंस ईयर का मतलब अलग है। हाँ, लेंड वंस ईयर का उसका तो वो तो लैंड है ना, लैंड, बट यहाँ है बेंड। बेंड मतलब अपने कान को बेंड करके किसी की बातों को लंबे समय से सुन रहे हो, टू टॉक टू समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, हाँ, हर इडियम ना कहीं कहीं से निकल के आता है, लेकिन अगर आप उतना पढ़ने चलोगे तो हो गया, ठीक है, उतना पढ़ोगे। जैसे एक है सैलेड डेज, हर इडियम का ना कहीं से उसका ओरिजिन या स्रोत होता है, या किसी राइटर ने या किसी ऑथर ने या किसी ड्रामेटिस्ट ने उसको यूज किया है। जैसे सैलेड डेज,
सैलेड डेज वाला जो ये मुहावरे है कहाँ से निकल के आया? एक ओथेलो, ओथेलो एक शेक्सपियर का नॉवल है, ठीक है, ये शेक्सपियर के द्वारा ओथेलो लिखा गया नॉवल है। तो वहां पे एक कैरेक्टर थी डेस्डीमोना, क्या है डेस्डीमोना, हाँ। तो डेस्डीमोना ओथेलो उसके पापा थे, सॉरी ओथेलो उसके पापा नहीं, तो ओथेलो तो उसके हीरो थे, ठीक है। तो उन्हें उन्हें लगा ना, डेस्डीमोना के पापा को लगा था कि ओथेलो ने डेस्डीमोना पे कोई काला जादू करके अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, डेस्डीमोना के पापा को लगता था। तो उसके पापा ने ये वर्ड यूज किया था कि अभी डेस्डीमोना अपने सैलेड डेज में है, सैलेड डेज में है, इसीलिए इस ओथेलो ने काला जादू करके ओथेलो ने अपनी ओर उसको आकर्षित कर लिया है। तो सैलेड डेज में है मतलब अभी अपने डेस्डीमोना अभी बहुत यंग है और बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी डेस्डीमोना को दुनियादारी नहीं पता है, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, तभी तो ओथेलो ने उस पर काला जादू कर दिया, तो वहां से निकल कर आया। तो सैलेड डेज का मतलब होता है ना पापा ऑफ डेस्डीमोना, कि मतलब शी इज इन अ वेरी यंग एज। यंग एज में क्या होता है, आपको दुनियादारी नहीं पता होता, एक्सपीरियंस्ड होते, तो वहीं से निकल के आता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि टीचर आके आपको 2000 इडियम्स लेके टीचर आ गए और बोलना शुरू किए कि ये वाला इडियम ना यहाँ से निकल के आया है, बच्चा पागल हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये निकल के आया, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ, कि ये ओथेलो ने मेरी डॉटर के ऊपर काला जादू किया है, इसलिए क्योंकि हाँ वो उसके परमिशन के बिना शादी कर लेती है, तो वहां से निकल के आया है। बॉर्न टू द पर्पल, जैसे ब्लू ब्लड होता है ना, ब्लू ब्लड का मतलब है किसी शाही खानदान से ताल्लुकात रखना, और ब्लू से ही तो मिलता जुलता कलर होता है पर्पल, पर्पल शेड भी तो थोड़ा ब्लू से ही मिलता जुलता है ना। तो पर्पल ब्लड का मतलब भी होता है शाही खानदान, किसी शाही खानदान में किसी का जन्म होना, ताल्लुकात रखना। इतना नहीं है, और आप पूरा जीजान जो आप इडियम्स में सोच रहे हो ना, कहानी बना बना के पढ़ने का, उससे ज्यादा मेहनत आप क्लोज टेस्ट में करिए, पैसेज में करिए, ठीक है, वहां से नंबर्स लाना जरूरी है। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, शाही खानदान में जन्म हुआ। हाँ हाँ भाई, ओथेलो की बिलवेड है डेस्डीमोना। गरीबों के लिए इडियम्स नहीं है। गरीब के लिए भी इडियम्स आएगा। ब्लू आइड तो फेवरेट होता। बाय द सीट ऑफ वन पैंट्स, अपना पैंट, अपना सीट। देखो हम लोग अपने सीट पे बैठेंगे ना, अपने सीट पे बैठ के काम करना, अपना पैंट पहन के काम करना, मतलब अपने एक्सपीरियंस के बल पे काम करना। आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट वगैरह नहीं है, लेकिन कोई भी चीज अपने पैंट, अपने सीट पे बैठकर, मतलब टू डू समथिंग बेस्ड ऑन वंस ओन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बल पे कुछ करना। गरीब के लिए बटरफ्लाई इन द स्टमक है, नहीं, अरे बहुत सारा वर्ड होता है। बी इन समवन शूज, अगर मैं बोलूं कि देखो, अब बोलोगे ना कि जब तक आप किसी के शूज में अपना पैर नहीं डालोगे तब तक आपको उसकी परेशानी के बारे में कैसे पता चलेगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे बोलने का तो तुम ऐसे ही बोल ले रहे हो, बट स्टेप इनटू समवन शूज, किसी के शूज में पैर डाल के देखो, तब आपको पता चलेगा ना कि असली में प्रॉब्लम क्या है। दूसरे के सिचुएशन में अपने आप को डालकर उसके सिचुएशन को समझना। तो बी इन समवन शूज का मतलब होता है क्या, एक्सेप्ट समवन शूज एज प्रेजेंट, नहीं, फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन। बोलते हैं ना बी इन द सेम बोट, एक ही नौका पे सवार है, एक ही शूज है, प्रॉब्लम दोनों का सेम है। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, ये क्लास डेली होती है। आज लड़कियों का इंटरव्यू जाएगा, कल मैंने लड़कों का इंटरव्यू डाला था, आप लड़कियों का इंटरव्यू देखना। आज गर्ल्स पावर का जाएगा, वो कितने अच्छे से आपको समझाएंगे सब,
वो आपको बताएंगे, वो बिल्कुल नहीं डराएंगे। जितने भी गर्ल्स आए थे ना, आधा से अधिक तो उसमें से एएसओ है, ठीक है, जो भी आए थे, और वो आपको बिल्कुल डराएंगे नहीं। देखना कितने अच्छे से बोलेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने दोस्तों से बोलो कि भाई मेरे को छोड़ दो 8-9 महीने, एग्जाम निकाल के फिर आपसे मिलता हूँ, बहुत अच्छे से बताएंगे। बॉटम, कोई भी चीज का जो बॉटम होता है ना, बॉटम का मतलब होता है एकदम बेस। बेस को इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, बेस का नींव, मतलब नींव जो है स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि उसी पे सब टिका है ना। तो किसी भी चीज का बॉटम वाला पार्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैम ए टू जेड पैसेज का भी करवा दीजिए। ये आप लोग हो ना, ये इसकी आदत लग गई है आप लोग को, ए टू जेड। मैम ए टू जेड ना पैसेज का करवा दीजिएगा। ए टू जेड क्लोज टेस्ट का है, ए से स्टार्ट होने वाले सारे पैसेज जेड तक करवाइएगा, ए टू जेड का क्लोज टेस्ट करवाइएगा, और ए टू जेड PQRS भी करवाइए। ए से शुरू होने वाले सारे PQRS, फिर लास्ट जेड तक करवाइएगा। वाह, तो लड़कियां बहुत आपको एनकरेज करेगी, और लड़कियां थोड़े से बात करने में भी इम्प्रेसिव होती है, वो अपना बात करने में एक्सपर्ट होते हैं। ब्रेक, अरे ये अगर मेरे चैनल का कोई बच्चा इस मुहावरे का मीनिंग जिसको नहीं पता है ना, उसको जीने का हक नहीं है। ये मुहावरे को करीब मैं साल में 2-3 बार तो अपना थंबनेल बना के लाती हूँ। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, गुड लक, गुड लक। किसी को गुड लक विश करते हो ना, कौन बेस्ट ऑफ लक विश करते हो, तो आप बेस्ट ऑफ लक ना बोल के पैर तोड़ कर आना, कंप्यूटर तोड़ के आना, मतलब एग्जाम अच्छे से दे के आना। ये सबको पता होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ब्रेक अ लेग। ही बर्न्ट हिज फिंगर्स इंटरफेयरिंग, ये तो सेंटेंस फॉर्म में आ गया है। उसने दूसरे के प्रॉब्लम्स में ना दखल अंदाजी करके अपना फिंगर जला लिया है। क्या है? आज यूट्यूब पे आएगा, शाम में आएगा। कल तो लड़कों का आया था, आज लड़कियों का आएगा। मिलियंस, हाँ बार। गेट इनटू ट्रबल, अपना हाथ जलाना दूसरे के प्रॉब्लम्स में डालकर, तो गेट इनटू ट्रबल। ब्रेक, आज बी वाले वर्ड्स है, अब खत्म पे ये। ब्रेक फ्रेश ग्राउंड या ब्रेक न्यू ग्राउंड। 84 का आंसर देखो, इतना दूर ले जाओगे, 84 का तो देखना होगा क्या है। लड़कियां कुछ नहीं बताती, वो सब बताएंगी, और मुझे बहुत खुशी है कि लड़कियों ने AO, नॉट AO, ASO निकाला है। मैं लड़कियों, मेरे लड़कियों और लड़कों का पक्ष लेना है। क्या है? देर इज वन गर्ल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देर इज वन गर्ल, पहला अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट में ASO ड्रीम पोस्ट होती है पहला अटेम्प्ट में। तो आप बोलोगे कि मैम झूठ बोल रही है, तो ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं, बोलोगे ही। ब्रेक फ्रेश या न्यू ग्राउंड का मतलब है कुछ नया करना जो पहले कभी नहीं हुआ। टू डू समथिंग, आपने फ्रेश कुछ नया किया है जो पहले किसी ने नहीं किया। कुछ नहीं है, हाँ, बस 9 months 8 months अपने दोस्तों से मांगिए, ठीक है, बस 6-8-9 महीने का टाइम लीजिए, सबसे कट जाइए, और जैसे जैसे टीचर बोल रहे हैं वैसे वैसे करिए। गाइडेंस में ई मत लगाना, ए लगाना, आता है एग्जाम। जैसे जैसे टीचर बोल रहे हैं वैसे वैसे करिए। बीच में भटकने की वजह से ना आपका सफर लंबा हो जाता है। जो एग्जाम को आप सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, आपको निकालते निकालते 4 अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बात मान लीजिए, बी ऑन द ब्रेड लाइन। ये देखो मैम, गरीबों के लिए कोई इडियम नहीं बना है, गरीबों के लिए कोई इडियम नहीं बना है। ब्रेड, बी ऑन द ब्रेड लाइन, एकदम ब्रेड लाइन पे, मुश्किल से ब्रेड ही खा पाता है। ब्रेड का मतलब है रोटी, ओके, एकदम रोटी वाले स्टेज में है, मतलब पिज्जा बर्गर बेचारा नहीं खा पाता है, रोटी तक ही सीमित है, ब्रेड लाइन पे ही है, उसका लाइन ब्रेड तक है। थोड़ा ऊपर जाओगे पिज्जा बर्गर वो सब खाओगे, वेरी पुअर। आ गया गरीबों के लिए। गरीबों के लिए ब्रेड बचा है।
एक बार लड़कियों का जो शाम में वीडियो आएगा तो देखेंगे, हमारे गर्ल्स पावर भी देखेंगे। अभी तो मैं धीरे धीरे ना जितने मुझे अवेलेबल हो रहे थे मैं लेते जा रही थी। कुछ वर्किंग है तो वो ऑफिस के बाहर से निकल के कर रहे थे, ऑफिस आवर हो गया था, इस वजह से बच्चे बहुत इकट्ठा नहीं हो पाए। सैटरडे वगैरह करूंगी तो सब इकट्ठा होंगे। तो काफ़ी है, 9 मंथ्स काफ़ी है। शेड्यूल करिए अपने आप को। देयर इज़ वन गर्ल, उसका ध्यान से सुनना। वो ऑलरेडी जीएसटी में काम कर रही थी और फिर भी उसने इस बार एएसओ निकाला। उसने इतने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया है, ये जरा ध्यान से सुनना। बेली लाफ, अरे बेली का मतलब है पेट, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था। बेली लाफ, पेट पकड़ पकड़ के हंसना मतलब एकदम अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। अनरेस्टेंड मतलब अनकंट्रोल्ड, मतलब इतना ज्यादा बॉस तेज तेज हंस रहा। ओके, अनरेस्टेंड लाफ्टर मतलब बहुत ठहाके मार के हंसना, पेट पकड़ के हंसना। बिसाइड वन सेल्फ, अभी अभी एक आया था ना, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क, मैंने मार्क यहाँ लगाया और आप यहाँ खड़े हो तो आप टू द पॉइंट नहीं हो। और बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ का मतलब अपने आपे में नहीं हो, आपका दिमाग खराब हो गया, यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस। ठीक है, आउट ऑफ सेंसेस, दिमाग नहीं चल रहा, अपने सेंस से बाहर हो। यू आर आउट ऑफ सेंसेस। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कैसे तैयारी करें? देखो, ये लेके मत जाओ ना कि मेरे को फर्स्ट में ही करना है, मेरे को सेकंड में ही करना है। आप बस जाओ कि मेरे को अच्छे से तैयारी करना है और मेरे को अच्छे से जाके एग्जाम देना है। ठीक है, ये इतना प्रेशर लेके मत जाओ कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में चाहिए। देखना आप थोड़ा वीडियो वगैरह में सुनना क्या क्या कर रहे हैं बच्चे। बाय हुक और बाय क्रुक 10 बुक, वो जो टॉपर वॉपर के चक्कर में जाते हो ना, एक टॉपर बैठ के आपको 10 चीज वो बोल रहा है, मैंने ये भी बुक किया, मैंने वो भी बुक किया, मैंने ये भी बुक किया, ये वो क्या क्या बता रहे हैं। जरा सुनना कि ये सब कितने सॉर्टेड है। जो गर्ल्स आएंगे ना, उन्होंने बस लिमिटेड रिसोर्स को फॉलो किया है, बिना किताब खरीदे एग्जाम निकाल दिया है सस्ते में। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपना सॉर्टेड रहो कि करना क्या है, कैसे करना है। हुक और बाय क्रुक जैसे भी करके काम अपना कर लेना है। बताओ, यूजिंग वॉट एवर मेथड्स आर नेसेसरी। अगर मुझे इस काम को करने के लिए कुछ गलत तरीका अपनाना है तो मैं वो भी करूंगी, या तो अच्छे से हो जाए तो उंगली टेढ़ा करके भी काम को कर सकते हैं। ग्रीस द पाम का मतलब तो होता है घूस देना। अ बियर गार्डन, बियर गार्डन, गार्डन में बियर को छोड़ दोगे। बियर का मतलब है भालू। ठीक है, एक सुंदर सा बगीचा है, उसमें बियर भालू वगैरह को छोड़ दोगे तो क्या बनाएगा वो? अफरा तफरी, नॉइज। बियर को छोड़ोगे, बियर तो शांति से रहेगा नहीं। सूदिंग का मतलब भी होता है बहुत शांत, तो वो गंदा नहीं करेगा। शोर शराबा, डिस्टर्बेंस, हल्ला हंगामा, कमोशन, पैंडीमोनियम क्रिएट करे। ओके, नेक्स्ट, बी हार्ड हिट। हिट का एक मतलब तो पीटना होता है, और हिट जैसे उसकी बातों ने मुझे बहुत हिट किया। हिट का मतलब होता है प्रभावित करना, अफेक्टेड। तो हार्ड हिट का मतलब होता है क्या? हाँ, कोई भी चीज बहुत सिवियरली आपको प्रभावित कर रहा है। ओके, जैसे फ्लड हिट एरियाज, बाढ़ प्रभावित एरियाज, भूकंप प्रभावित एरियाज, अर्थक्वेक हिट एरियाज। आपका शेड्यूल बनेगा, अब मैं अलग अलग करवाऊंगी। ठीक है, 3 दिन ईडीएम्स करने के बाद ना बच्चे बोर हो जाएंगे। शेड्यूल बना के मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी। मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या होगा। लाइक अ चॉक एंड चीज, जैसे मैंने बोला कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स का क्वालिटीज अलग होता है और ऑरेंजेस की क्वालिटी अलग होती है।
ये तो वही बात हो गई कि आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो। मतलब एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर करना मतलब दो बिल्कुल अलग चीज को कंपेयर करना, डिसिमिलर। दो चीज को कंपेयर कर रहे हो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चौक भी सब व्हाइट कलर का होता है और चीज चीज भी व्हाइट कलर का होता है बट चौक और चीज दोनों व्हाइट कलर का है, बट दोनों के गुण में डिफरेंस है। चौक चौक है, चीज चीज है। तो इसका मतलब क्या है? दो बिल्कुल अलग अलग चीज। बी एट अ लूज एंड, एकदम आप लूज एंड पे हो। लूज एंड पे हो मतलब एकदम लूज पड़ गए हो। ठीक है, बच्चा एकदम ढीला पड़ गया, लूज पड़ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कुछ करने के लिए बच्चा ही नहीं है। लूज एंड पे है मतलब यू हैव नथिंग टू डू, कोई काम ही नहीं है करने के लिए। नहीं नहीं, टर्निंग पॉइंट में नहीं है टर्निंग पॉइंट तो बहुत बहुत एक महत्व, जैसे हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बट ये तो लूज एंड पे है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। ब्लैक शीप, ये तो कहानी मैंने बताई है। जनरली ये जो भेड़ होते हैं ना, ये शीप जो होते हैं व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर के करीब होते हैं। और इनका जो फर निकाला जाता है ना, जो शीप का जो खाल निकाला जाता है, फर निकाला जाता है, तो वो व्हाइट कलर का होता है। और व्हाइट कलर को ना हम किसी कलर में पेंट कर सकते हैं। व्हाइट को डाई करके ब्लैक भी बना सकते हैं, ब्राउन भी बना सकते हैं। तो व्हाइट कलर के शीप को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर के शीप में से जो फर निकलता है उसको किसी कलर में डाई कर सकते हो। बट अगर पहले से शीप ब्लैक कलर का है तो वो तो बेकार है। तो अगर हमारे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फैमिली में कोई मेंबर है जो किसी काम का नहीं है, तो बोल देते हैं ये तो भाई फैमिली के लिए एक इंसल्ट है, फैमिली के लिए एक कलंक है, ठीक है, ये गलत काम करता है। तो ब्लैक शीप का मतलब होता है अ डिसग्रेसफुल पर्सन, जो फैमिली के लिए मान के चलो कि एक डिसग्रेस है, ब्लॉट है। आउटडेटेड नहीं होगा, आउटडेटेड नहीं होगा, जो फैमिली के किसी काम को नहीं है, सिर्फ गलत काम करके आप अपने फैमिली के अपमान का कारण है, धब्बा हो फैमिली के लिए। क्योंकि आप ब्लैक हो, आपको तो किसी कलर में भी डाई नहीं किया जा सकता है, तो आपका जो फर है वो किसी काम का नहीं। बेटर लेट देन नेवर। मैं आपको बोलती हूँ ना कि देखो, अगर आप वीडियो को लाइव नहीं देख पाते हो तो कम से कम रिकॉर्डेड ही देख लो। वीडियो को लेट से ही देखो, बट देख जरूर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो को ना देखो, देख जरूर लो। तो ये बोल रहे हैं बेटर टू अराइव लेट, ना आने से बेटर है ना कि लेट से ही आओ बट आ जाओ। बेटर लेट देन नेवर। हाँ, बेटर टू अराइव लेट, ठीक है, थोड़ा सा लेट ही आ जाओ, बट ऐसा नहीं है कि ना आओ, आओ जरूर, क्लास अटेंड कर लो, चाहे रिकॉर्डेड ही देखो। बीटिंग द ड्रम या बैंगिंग द ड्रम, जब वो अकबर के जमाने में क्या बजा, ड्रम बजा बजा के बुलाते थे ना, ड्रम बजाते थे, सुनो सुनो सुनो, कोई घोषणा करते थे। अरे मैम चलिए न्यू बैच के बारे में बताइए, अभी इसको खत्म होने दो ना। न्यू बैच के बारे में तो कल के वीडियो में भी पता चल जाए। आप ड्रम बजा बजा के क्या बोलते हो, सुनिए सुनिए सुनिए, ड्रम बजा बजा के सपोर्ट लेना, लोगों को इकट्ठा करना, सपोर्ट लेना। बर्न योर ब्रिजेस, अभी मैंने बर्न द बोट बताया था ना, जिस ब्रिज से आप चल के गए उसी को बर्न कर दे रहे हो, तो दोबारा वापस लौट भी नहीं पाओ। इसके बाद एक और टेस्ट है, टेस्ट है आज 1 बजे से समुद्र मंथन। बी माई गेस्ट, आज के लिए तो आप मेरे गेस्ट हो। बी माई गेस्ट, आज के लिए आप मेरे मेहमान हो, जो मन है आप कर सकते हो। बी विथ मी, नहीं, आज के लिए आप मेरे गेस्ट हो ना, मेरे साथ रहो, मेरे साथ आओ नहीं,
बी माई गेस्ट का मतलब है किसी को अलाउ करना। अरे आज के लिए तो आप मेरे गेस्ट हो, आप अलाउड है, जो मन करे कर लो, डू इट व्हाट यू वांट, प्लीज डू इट, जो करना चाहते हो कर लो। रॉन्ग हुआ है, बहुतों का रॉन्ग हुआ है। अगर ये आप यूज कर सकते हो, कोई किसी को परमिशन देना है ना, चलो ठीक है ठीक है, टुडे यू आर माई गेस्ट, आज के लिए आप मेरे मेहमान हो, पूछो मत, जो मने कर लो, अलाउ कर रहे हो। बाय अ लेमन, लेमन खरीदना, नींबू खरीद के आ जाना। जैसे व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, व्हाइट एलिफेंट मतलब कोई चीज आपने ऐसा खरीद लिया जो बहुत महंगा है और बिना काम का है। उसी तरह लेमन भी वैसे ही होता है, लेमन महंगा तो नहीं है, व्हाइट एलिफेंट में तो चीज बहुत महंगी है बट कोई काम की नहीं, बट लेमन में आपने कोई सस्ता बेकार सी चीज खरीद ली जिसकी वैल्यू कम है। जनरली हम लेमन वगैरह ना, एक तो लेमन का मतलब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आया, बाय अ लेमन वाला मुहावरे कहाँ से आया। एक तो लेमन का मतलब नींबू भी होता है, और एक लेमन ना ओल्ड इंग्लिश में एक लेमन का मतलब होता है व्हीकल, गाड़ी। तो जनरली बाय अ लेमन हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी यूज करते हैं, गाड़ी वगैरह के लिए यूज करते हैं, कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली और बार बार वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, वो गाड़ी तो खरीद ली बट उसका वर्थलेस है, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि बार बार प्रॉब्लम दे रहा है। तो बाय अ लेमन का मतलब है ऐसी चीज जो बार बार प्रॉब्लम दे, दैट इज ऑफ वर्थलेस, कोई काम का नहीं है। बट व्हाइट एलिफेंट में ना काम का नहीं है बट वो महंगा है। ब्रेक स्वेट, स्वेट का मतलब है पसीना, पसीना आ रहा है, क्या है पसीना, क्या से रिलेटेड है? नींबू की अभी बहुत वैल्यू हो गई है, क्या मैंने रॉन्ग कर दिया था? नहीं 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 नहीं, टू बाय समथिंग, इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स नहीं होगा। ब्रेक स्वेट, स्वेट पसीना कब निकलता है, जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट एनर्जी लगाते, हो गया होगा शायद अब। अच्छा, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, रॉक भी आप पत्थर के बीच में हो, किसी हार्ड जगह के बीच में हो, और दोनों आपके लिए खतरनाक है। डेविल है, डीप सी, मतलब कि आप किसी दो ऑप्शंस में फंसे हुए हो ना, और दोनों ऑप्शन खतरनाक है। क्या होगा, स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस। एक ऑप्शन चॉइस भी होता है ना। तो शायद अब खत्म हो जाना चाहिए। यानी बैड आयरन। अच्छा, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, ब्रेक अ लेग इसका मतलब है गुड लक, और बैड आयरन ऐसे ही पता चल रहा है, बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक, ठीक है, बैड लक, बैड आयरन, आयरन बैड है, कोई काम का नहीं। मेरे को लग रहा है अब हो जाना चाहिए, एक और है ना, बेंजामिन पोर्शन। अच्छा, एक मैंने ऐसा भी देखा था, बेंजामिन, बेंजामिन ऑफ द फैमिली, ये तो हमारे फैमिली का बेंजामिन है। एक पर्सन थे, उनके बहुत सारे बेटे थे, ठीक है, बहुत सारे बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटा बेटा का नाम था बेंजामिन। और जितने छोटे वाले हमारे फैमिली में जो छोटे होते हैं ना, उनको कोई भी चीज ज्यादा दिया जाता है, थोड़ा सा प्यार में, यार ये छोटा है इसको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाए, उसको प्यार भी ज्यादा किया जाता है। तो एक तो है बेंजामिन ऑफ द फैमिली, का मतलब है फैमिली का वो व्यक्ति जो सबसे यंग है, जो सबसे छोटा है, ठीक है, ये तो हमारे फैमिली का बेंजामिन है, मतलब सबसे छोटा वाला बच्चा, सबसे यंग। और ये छोटा बच्चा को ना किसी भी चीज का थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन में दे दिया जाता है, कि छोटा है, थोड़ा लाड प्यार में मदर फादर फैमिली के छोटे वाले को ज्यादा दे देते हैं। तो बेंजामिन पोर्शन का मतलब होता है लार्जेस्ट शेयर, जिसको हम लायन शेयर भी बोलते हैं। जंगल में जो शेर होता है ना, उसका शेयर सबसे ज्यादा होता है, जंगल का किंग होता है, उसका शेयर ज्यादा होगा। मेरे घर में उल्टा है। एमटीएस में भी काम आएगा, फैमिली के बेंजामिन मतलब सबसे छोटा बच्चा। ओके, तो चलो आज मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, आई प्रोवाइड यू द पीडीएफ, इसका आज आपको मिल जाएगा। मंडे से देखती हूँ, सरप्राइज रहेगा मंडे को क्या करना है। चलो भाई, कुछ बच्चे ना
ओके, विथ बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ मतलब दिल थाम के बैठे हुए हैं कि मैम कब बताइएगा, कब आपका ना बैच वाला स्लाइड आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये बैच अचीवर्स बैच चल रहा है, ठीक है। हर दिन तो यही बोलती हूँ, ये 3 in 1 बैच है। एक ही बैच में ग्रामर भी मिलेगा, वोकैब भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगा। ये बैच का फी है 1999। ये दिमाग में मत रखना ना कि न्यू ईयर में इसमें ऑफर आएगा, क्रिसमस में ऑफर आएगा, होली में आएगा, दिवाली में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये बैच हमेशा के लिए मतलब हमेशा क्या मतलब, जैसे जब भी कोई बैच जिस फीस पे स्टार्ट होता है ना, उसी फीस में लास्ट तक रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट और वो सब नहीं होगा, नहीं तो जो बच्चों ने इस फीस पे एडमिशन लिया है उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगी। तो कोई ऑफर वगैरह नहीं आने वाला है। ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेने में दिक्कत है तो यूट्यूब से पढ़िए। एक ही बैच में आपको 3 बैच मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये 1999 एक ही बैच का फी है, इसमें आपको 3 बैच मिलेंगे। अगर आप चाहो ना तो मैं आपको बोलूँगी चलो मैं 999 में एक बैच पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ ग्रामर और 50 वोकैब और 10 क्लोज टेस्ट करवा के आपको करवा दूंगी सॉल्व। फिर आप आओगे उस प्लेटफॉर्म पे, फिर आओगे एक बैच लोगे। ऐसा करते करते ना जब आप उस प्लेटफॉर्म से निकलोगे तो आपका 3-4 हज़ार खर्च हो चुका होगा। ये 3 बैच के बाद आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉक बनाइए। ओके, इसमें सब है, सब है, डिटेल में हो रहा है। जो बच्चा इस बैच को कर रहा है उसको तो पता ही है। 4 मंथ्स का बैच है ये, बैच 4 मंथ्स का है, तीनों बैच 4 मंथ्स का है, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना है कि 4 मंथ्स तो मैं क्लासेस करवाऊंगी, बट इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। बैच आपके पास 1 साल रहेगा, जब मन है दोबारा रिवाइज वगैरह कर सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ओके, और भाई लोग लाइक कर देना। हाँ, कुलदीप बोल रहा है कि मैम इतना मेहनत करके पढ़ा रही है। ओके, बैच 4 मंथ्स का है, लाइक कर देना सेशंस अगर पसंद आ रहा है तो। ओके, और ये बैच कहाँ चलेगा, क्या चलेगा, सब बताती हूँ। अगर किसी को सिर्फ वोकैब चाहिए समुद्र मंथन बैच, समुद्र मंथन बैच जब मैंने स्टार्ट किया था अनअकैडमी पे, जब थी तभी स्टार्ट किया था, आज से 3 साल पहले। तो मुझे नहीं पता था कि ये बच्चों का इतना फेवरेट बैच बन जाएगा, क्योंकि अभी मैं जितने भी अपने स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है उसका इंटरव्यू ले रही है ना, तो इसका तो दे हैव फॉलन इन लव विद दिस बैच। मैंने समुद्र मंथन वाला जो आप नोट्स बनाया था इतना गंदा कर दिया था ना। मैं आपसे मीटअप में मिलने आऊंगी तो मैं ज़रूर उस नोट्स को दिखाऊंगी। और हर दिन बच्चे, मैं अपनी तरफ से समुद्र मंथन पढ़ाती हूँ निमोनिक्स रूट वर्ड करवा के, लेकिन आप बच्चों से सुनिएगा, हर दिन सुबह 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड वो खुद रिवाइज करते थे। छोटी सी डिक्शनरी बन के निकलोगे। ये बैच अकेला चाहते हो तो ये बैच 599 का बैच है, 4 मंथ्स का समुद्र मंथन। ये वोकैब का बैच, ठीक है, ये वोकैब का बैच है। और अगर किसी बच्चे को ग्रामर और वोकैब पढ़ चुके हैं, जिसको क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है, जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है मॉक्स वगैरह में, तो वो 799 का 4 मंथ का बैच है, इसको कर सकते हैं। जो क्लासेस छूट गया है वो आप रिकॉर्डेड देख लेना, इसमें एरर्स भी है, क्लोज टेस्ट भी है, पैराजम्बल्स भी है, पैसेज भी है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी भी 1 साल है, बट बैच चलेगा 4 मंथ्स। आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, पढ़ाऊंगी तो मैं इसमें 4 महीने, बट बैच आपके पास 1 साल तक रहेगा। ये मत समझना कि 599 में पूरे 1 साल तक आप पढ़ रहे हो। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस बैच मिलेगा 799 में, सिर्फ वो कैब बैच मिलेगा 599 में। अगर तीनों को लेते हो तो ये है। और ये बैच ये कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से ये बैच पढ़ना है, परचेज करना है? यूसी लाइव ऐप, ठीक है, यूसी लाइव ऐप है, इसको गूगल से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पे आपको सारा बैचेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। और कोई दिक्कत है, नंबर यहाँ प्रोवाइडेड है, मैसेज डालिए, फोन मत करिए, दिन रात फोन आते रहता है। इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सबसे बेटर है मैसेज डालिए, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, बैच में ना मैं टोटल क्लास नहीं देखती हूँ, करवाते जाती हूँ, गिन गिन के क्लास थोड़ी करवाती हूँ। बैच मैंने मंडे से फ्राइडे लिख दिया है, लेकिन मेरे को मन होता है सैटरडे भी ले लेती हूँ। जैसे अब कल मेरे को एक डाउट सेशन लेना है तो मैं सैटरडे ले लूँगी। कभी टेस्ट लेने का मन है, मैं कोशिश करती हूँ ना जितना भी टेस्ट है ये मंडे से फ्राइडे में ज़्यादातर ना लूँ, उससे क्लास वेस्ट होता है। एक एक्स्ट्रा दिन क्लास शेड्यूल कर देती हूँ। ओके, जैसे कल डाउट सेशन है तो आपको कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आएगी, यहाँ से यूसी लाइव आप कर लेना। अब आ जाओ, चलो बुक्स के बारे में बात करते हैं।
ऐप पे जो बच्चा एडमिशन नहीं भी लेना चाहता है ना, यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपके क्विज वगैरह है, फ्री क्विज मिल रहा है आपको, फ्री मॉक्स मिल रहे हैं, और सारा मॉक्स जो बना है ना वो प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखकर मॉक्स बनाया गया है, प्रीवियस पेपर पे बेस्ड है, ध्यान में रखकर नहीं। क्लास करके बोर नहीं होते हैं, ओके। और अब आ जाओ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास दोनों तरह की बुक्स है, आपके पास ई बुक्स भी है, ई बुक में अभी 50% ऑफ है, तो ई बुक 175 रुपीज़ का है। अब पता नहीं 50% ऑफ क्यों रखा है, पहले भी ये 175 का ही था। तो ई बुक्स में क्या है कि आप लैपटॉप और अपने मोबाइल से पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको हाथ में लेके नहीं पढ़ सकते हो। इसमें ई बुक में ग्रामर भी है और वोकैब भी है, ठीक है, 60 रूल्स और सब है जो एग्जाम में आता है ना। सिर्फ ये भी पढ़ लिया ना मेरे पढ़ाने के बाद, किसी बच्चे को वोकैब वगैरह, ई बुक है इसमें A to Z भी है, इसमें आपका ऑडियो बुक भी है। और मैंने क्या डिसाइड किया है ना कि मैं आपका इडियम्स का जब सीरीज खत्म कर दूंगी तो मैं आपके लिए इडियम्स का ई बुक भी बनाऊंगी, इडियम्स का ऑडियो बुक बनाऊंगी। जैसे मैंने A to Z वोकैब का ऑडियो बुक बनाया है ना, वैसे ही आपका इडियम्स का भी बनाऊंगी, ताकि आप खाते पीते सोते मेट्रो जिम में भी आप इडियम्स को सुन सको। पहले खत्म हो जाने दो उसका, फिर मैं ऑडियो बुक बनवाऊंगी, ओके। हाँ, और ये तो ई बुक हो गया, 175 रुपीज़ में आपको खरीदना है ऐप से जाके, यूसी लाइव ऐप पे। और आपका फेवरेट बुक, ये आपका समुद्र मंथन का बुक है। ये वोकैब का बहुत अच्छा सा बुक है, पढ़ोगे तब पता चलेगा जो वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें पूरा A to Z वोकैब है, भर भर के प्रैक्टिस सेट्स है। इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद लेना, 472 दिखाएगा, 525 बट 472 का है। ये आपको पार्सल के थ्रू आपके हाथ में ये बुक आ जाएगा। कुछ बच्चे ना फिजिकल बुक में ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैम बुक हाथ में आ जाए तो उसको लिख लिख के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप पे है, ई बुक भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो। चलो अब मिलते हैं, यस अब हम मंडे को मिलेंगे, ओके। हाँ, समुद्र मंथन का बैच अनअकैडमी पे भी है, वहां से भी कर सकते हो। अरे आपको बस बैच करना है ना, अनअकैडमी पे अवेलेबल है, वहां से भी कर लो, जहां से मन है, बट करो। और मेरे को मैसेज करो कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, चाहे अनअकैडमी से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा है, मेन मैटर्स इज सिलेक्शन। जब आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है तो फिर से आप समुद्र मंथन का बैच क्यों लोगे, जब आपने वहां पैसे दिए हैं, वहीं से कर लीजिए। क्लियर हो गया है ना सौरभ, वेरी गुड। तो अब सौरभ चौहान आप सिलेक्शन दे दीजिए। हाँ, मैं थीमेटिक भी कंटिन्यू कर दूंगी सीमा, अब मैं थोड़ा सा शेड्यूल बना रही हूँ ना यूट्यूब का, ओके। यूट्यूब वाले बच्चों को एकदम निराश नहीं होने दूंगी। आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, द ओनली प्रॉमिस दैट आई नीड फ्रॉम माई स्टूडेंट्स इज देयर सिलेक्शन।